हेलो स्टूडेंट्स, हम आज साहित्य सागर का तीसरा पाठ महायज्ञ का पुरस्कार पढ़ने जा रहे हैं, जिसके कवि हैं यशपाल जी। सबसे पहले हम यशपाल जी के बारे में पढ़ेंगे। क्या है? स्वतंत्रता संग्राम में क्रांति सेनानी रहे यशपाल हिंदी साहित्य के भी यशस्वी कलाकार तथा निबंधकार हैं, जिनका जन्म 3 दिसंबर 1903 को फिरोजपुर छमनी में हुआ था। विद्यार्थी जीवन से ही इनका परिचय क्रांतिकारी दल से हो गया था। इन्होंने विप्लव नामक पत्र निकाला तथा साहित्य सर्जन में जुट गए। 26 दिसंबर 1976 को इनका निधन हो गया था। उन दिनों की लिखी कहानियों का प्रथम संग्रह पिंजरे की उड़ान नामक से प्रसिद्ध हुआ था। इन्होंने बहुत सी कहानियाँ लिखी। वह कहानियाँ थीं ज्ञानदान, अभिशप्त, तर्क का तूफान, फूलों का कुर्ता आदि। बहुत सी अनेक कहानियाँ जो थी वह उन्होंने लिखी थी। इसके अलावा उन्होंने उपन्यास लिखा था, निबंध लिखा था, सस्मरण लिखा था, नाटक आदि भी उन्होंने लिखे थे, जिसमें झूठ सच, दादा कामरेड, देशद्रोही, मनुष्य के रूप आदि उपन्यास जो हैं वह उल्लेखनीय हैं। यशपाल जी को भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया था। यशपाल की भाषा जो है वह अत्यंत प्रवाहपूर्ण, सहज और व्यवहारिक है। अब हम कहानी के बारे में पढ़ते हैं। महायज्ञ का पुरस्कार। एक धनी सेठ थे, अत्यंत विनम्र और उदार, धर्मपरायण, इतने कि कोई साधु संत उनके द्वार से निराश होकर नहीं लौटता था। भरपेट भोजन कराते थे। भंडार का द्वार सबके लिए खुला रहता था। जो हाथ पसारे वही पाए। सेठ ने बहुत से यज्ञ भी किए थे और दान में न जाने कितने धन दीन दुखियों में बांट दिए थे। पर सब दिन होत ना एक समान। यहाँ पर क्या कहा गया है? सब दिन होत ना एक समान का मतलब क्या है कि सब दिन जो है वह एक जैसा नहीं होता है। जो आज अमीर है वह कल गरीब होगा, जो गरीब है वह अमीर भी हो सकता है। वही बात है यहाँ पर। सेठ जो है वह धनी थे। उन्होंने इतने सारे यज्ञ किए थे, सभी दीन दुखियों को धन दिया था, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि वह खुद जो है वह निर्धन हो गए। उनके पास धन नहीं था। अकस्मात दिन फिरे, सेठ को गरीबी का मुंह देखना पड़ा। सगे संबंधी ने भी मुंह फेर लिया और नौबत यहाँ तक आई कि सेठ और सेठानी जो थे वह भूखे मरने लगे। उन दिनों एक प्रथा प्रचलित थी, यज्ञों का क्रय और विक्रय। यज्ञों का क्रय और विक्रय का मतलब होता है यज्ञों को खरीदना और बेचना, यानी कि पुण्य को, किसी के भी पुण्य को, यज्ञ जो है जिसने यज्ञ किया है उसने तो एक तरह से पुण्य कमाया है, उसी पुण्य को खरीदना और बेचना। छोटा बड़ा जैसा यज्ञ होता उसके अनुसार मूल्य मिलता था। जब बहुत तंगी हुई तो एक दिन सेठानी ने कहा, न हो तो एक यज्ञ ही बेच दो। सुनकर पहले तो सेठ बहुत दुखी हुए, पर बाद में अपनी तंगी का विचार कर एक यज्ञ बेचने के लिए वह सेठ तैयार हो गए। सेठ के यहाँ से 10-12 कोस की दूरी पर कुंदनपुर नाम का एक नगर था, जिसमें एक बहुत बड़े सेठ रहते थे। लोग उन्हें धन्ना सेठ के नाम से जानते थे। और एक अफवाह भी थी कि सेठ की जो सेठानी है उसको कोई दैवीय शक्ति प्राप्त है, जिससे वह तीनों लोगों की बातें जान लेती है। धन की उनके पास कोई कमी नहीं है। विपदग्रस्त सेठ ने, विपदग्रस्त का मतलब होता है विपत्ति में फंसे हुए, सेठ ने उन्हीं के हाथों यज्ञ बेचने का विचार किया। दूर की मंजिल थी, सो सेठानी जैसे तैसे पड़ोस से थोड़ा सा आटा मांग लाई और रास्ते के लिए 4 मोटी मोटी रोटी बनाई और पोटली में बांधकर सेठ को दे दी। सेठ बड़े तड़के उठे। तड़के मतलब सबसे जो सूर्य 4 बजे का जो समय होता है, तड़के उठे और कुंदनपुर के लिए चल दिए। गर्मी के दिन थे। सेठ ने सोचा कि सूरज निकले जब तक जितना रास्ता हो पार कर लूं उतना ही अच्छा होगा। यही सोचकर वे खूब तेज चले, लेकिन आधा रास्ता पार करते करते धूप में इतनी तेजी आ गई कि वह ना चल पाए और उन्हें चलने में कष्ट होने लगा।
पसीने से उनकी सारी शरीर लथपथ हो गई और भूख भी सताने लगी। स्टूडेंट, आगे का जो पार्ट है वह अगली क्लास में पढ़ेंगे।